आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसी माँ के बारे में है जिसने बहुत बड़ा बलिदान दिया। एक कहानी जो हमें प्यार और उसके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, एक माँ का सिर्फ एक फैसला, और उस एक फैसले ने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चों की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। पर क्या ये बात सच में होती है? क्या हमारे किए हुए काम, अच्छे हों या बुरे, सच में घूम फिर कर हम तक वापस आते हैं? चलिए इस कहानी में ही इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां एक माँ के सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़े होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा मुश्किल वक्त जो उसे एक बहुत बहुत ही कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। तो चमेली की जिंदगी की सारी मुश्किलें बस यहीं से शुरू हो जाती हैं। उसके पति ने उसे साफ साफ एक धमकी दी थी कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो माँ और बेटी दोनों को घर से बाहर फेंक देगा। अब सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब बेटियों को सच में एक बोझ ही समझा जाता था, और यही डर चमेली के दिल में घर कर गया था। तो ये कहानी है चमेली की। चमेली जिसका पहले से एक 5 साल का बेटा है और अब वो अपनी दूसरी औलाद का इंतजार कर रही है। लेकिन किस्मत देखिए, जब उसके घर एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी पैदा होती है ना, तो जश्न मनाने के बजाय उसकी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुनाव होता है। तो अपने पति के डर से और उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को बचाने के लिए एक माँ होने के नाते चमेली एक ऐसा कदम उठाती है जो किसी का भी दिल दहला दे। वो अपने बेटे और अपनी उस नन्ही सी जान, अपनी बेटी को लेकर घने जंगल की तरफ भाग जाती है, अपना घर, अपनी पूरी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़कर। अब सोचिए, जंगल का घना अंधेरा और वो अकेली। जब चमेली को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक तभी उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक रोशनी आती है, और वो भी एक ऐसे रूप में जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो हुआ यूं कि चमेली बिल्कुल थक हार कर, निराश होकर बस रोई जा रही थी। तभी आसमान से एक चील की नज़र उस पर पड़ी। उस चील ने जब उन 2 मासूम बच्चों को और उनकी रोती हुई माँ को देखा तो पता नहीं क्या हुआ, उसका दिल पिघल गया, और वो उनकी मदद करने के लिए सीधा नीचे उतर आई। और वो चील, अरे वो सिर्फ एक पक्षी नहीं रही, वो तो एक गार्जियन, एक रखवाली करने वाली बन गई। वो उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गई, उनके खाने के लिए फल और मछली लाने लगी। और कमाल की बात तो ये है कि उस नन्ही सी बच्ची के लिए गांव से दूध और बच्चों के लिए कपड़े तक चुरा कर लाती थी। इतना ही नहीं, वो जंगली जानवरों से भी उन सबकी हिफाजत करती थी। तो देखिए, एक तरफ तो वो चील उनकी मदद कर रही थी, और दूसरी तरफ चमेली ने तो जैसे खुद को अपने बच्चों के लिए मिटा ही दिया था। मतलब ईंटें ढोने से लेकर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाने तक वो हर छोटा बड़ा काम करने लगी। कई कई रातें तो वो खुद भूखी सो जाती थी, बस इसलिए ताकि उसके बच्चे भरपेट खाना खा सकें। पर अपनी ये तकलीफ, अपनी ये कमजोरी उसने कभी बच्चों को महसूस तक नहीं होने दी। खैर, वक्त बीतता गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। चमेली की जो इतनी मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं से आता है। इसी कामयाबी के साथ धोखे और बिछड़ने का पहला चैप्टर भी शुरू हो गया। तो वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहा। कई साल गुजर गए, दोनों बच्चों की शादियां हो गईं। बेटे का नाम था पिंटू, और उसकी शहर में एक बढ़िया नौकरी भी लग गई। अब पिंटू और उसकी पत्नी ने शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन अपने इस फैसले में उन्होंने अपनी माँ चमेली को गांव में ही अकेला छोड़ने का मन बना लिया। और बस यही वो बात थी, यही वो शब्द थे जिसने चमेली के दिल पर पहली गहरी चोट की। उसका अपना बेटा पिंटू उससे कहता है, माँ तुम यहीं रहो, शहर में जाकर क्या करोगी तुम? सोचिए जरा, जिस माँ ने उसके लिए अपना सब कुछ, अपना घर बार छोड़ दिया, आज उसी माँ को उसी का बेटा पीछे छोड़ रहा था। फिर क्या था, कई साल और बीत गए। शुरू में तो पिंटू की चिट्ठियां आती रहीं, थोड़े बहुत पैसे भी आते रहे, पर फिर धीरे धीरे वो सब भी बंद हो गया। अब एक माँ का दिल आखिर कब तक सब्र करता? तो चमेली अपनी एक पुरानी सी चिट्ठी हाथ में लेकर उसी पर लिखे पते के सहारे अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर के एक लंबे मुश्किल सफर पर निकल पड़ती है। लेकिन शहर पहुंचकर जो सच उसके सामने आया ना, वो इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हुआ ये कि पिंटू के कुछ दोस्त घर आए हुए थे और उन्होंने पूछा, अरे पिंटू, ये बुजुर्ग महिला कौन है? तो पिंटू ने एक पल भी सोचे बिना कह दिया, ये तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है।
बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये वही माँ थी जिसने खुद भूखे पेट रहकर अपने हिस्से का निवाला भी उसे खिलाया था, और आज वही माँ अपने ही बेटे के लिए एक नौकरानी बन के रह गई थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसकी बेरहमी की हद तो देखिए। पार्टी के बीच में पिंटू अपनी माँ को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और क्या कहता है, अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया ना कि तुम मेरी माँ हो तो वो सब मुझ पर हंसेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का पहिया घूमता जरूर है, भले ही थोड़ा वक्त लगे। तो अब ये कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है, एक ऐसा दौर जहां किए हुए कर्मों का हिसाब होता है और जहां रहम और प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जब चमेली अपने बेटे के घर से बेइज्जत होकर निकली तो उसे कौन मिला? उसकी बेटी। अपनी माँ की यह हालत देखकर वो उसे फौरन अपने घर ले आई, और सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि उस वफादार चील को भी जो इतने सालों से चमेली के साथ थी। बेटी और उसके पति ने चमेली को वो प्यार और वो इज्जत दी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और बस यहीं पर कर्म का वो चक्र पूरा हो जाता है। देखिए पिंटू ने क्या किया था, उसने अपनी माँ चमेली को छोड़ दिया था, और नतीजा क्या हुआ? कई साल बाद ठीक उसी तरह पिंटू के अपने बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। और ये पूरा सर्कल कैसे बंद हुआ? पिंटू के अपने बेटे के शब्दों से। जब वो उसे घर से निकाल रहा था तो उसने कहा, पिताजी, आपने भी तो अपनी माँ के साथ बिल्कुल यही किया था, और जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी पड़ती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? असल में ये कहानी हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है, और उन रास्तों का अंजाम क्या होता है ये भी दिखाती है। अब देखिए, दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल साफ। एक तरफ है चमेली जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी बेटी और नाती पोतों के साथ प्यार और इज्जत से शांति से गुजार रही है, और दूसरी तरफ है पिंटू जो सड़क पर आ गया है, बिल्कुल अकेला, बेघर और पछता रहा है। उसे आज वही बेइज्जती और वही अकेलापन महसूस हो रहा है जो उसने एक दिन अपनी माँ को दिया था। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे काम, हमारे कर्म दूसरों पर असर डालें या ना डालें, अंत में सबसे ज्यादा असर हम पर ही डालते हैं। और आखिर में ये कहानी घूम फिरकर हमें उसी एक लाइन पर वापस ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या ये सिर्फ एक सुनाई हुई कहानी है, या फिर ये जिंदगी की वो हकीकत है जिसे हम सब जानते तो हैं पर अक्सर देख कर भी अनदेखा कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।